नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में रविवार को मंदिर के पास दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इस हादसे के बाद सीएम ने सागर जिले के कलेक्टर, एसपी और सागर एसडीएम को हटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा शाहपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर को भी सस्पेंड किया गया है। इसकी जानकारी खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सागर जिले के शाहपुर में हुई मासूमों की मृत्यु की दुखद घटना को गंभीरता से लेते हुए जिले के कलेक्टर, एसपी और एसडीएम सागर को हटाने को लेकर निर्देशित किया गया है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में पदस्थ डॉक्टर हरिओम बंसल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा कि मॉनसून के पहले भी प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। पुनः सभी को निर्देशित कर रहा हूं कि इस तरह की घटनाओं के प्रति संवेदनशील रहे, उपयुक्त उपाय और तत्परता से काम करें। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। इस घटना पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया था। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जितनी सख्ती देखने को मिली, उतनी संवेदनशीलता भी देखने को मिली है। अब यहां एक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त लहजे के साथ एक्शन लिया, तो वहीं राज्य के नागरिक निकायों को जर्जर इमारतों की पहचान करने और कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। आपको बता दें कि रीवा और सागर जिले में हुए हादसों को लेकर पीएमओ की ओर से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। आइए हम आपको इसी पूरे मुद्दे पे प्रतिक्रिया सुनाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। एक दुखद घटना सागर जिले में हुई है, जहाँ निजी भवन के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और वहाँ बच्चों को डरने की सूचना मुझे मिली है। मैंने मेरे माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ नेता सहित सब लोगों से कहा है। और जो घटना घटी है इस संबंध में पहले तो राहत के कार्य प्रबंधन करें और जो निजी भवन इस प्रकार के घटना घटते हैं जिनके संबंध में सरकार तुरंत पूरे प्रदेश के लिए एक बार फिर कार्रवाई कराने की बात करेगी। इसका पर इसी घटनाओं को देखा जा सकता है। मैं मृतक परिवारों को इस में सबका सहभागी हूँ और जो हमारी अपनी रही थे ऐसी घटनाओं में घटनाओं में मृतक परिवार को प्रत्येक 4 लाख और घायल व्यक्तियों के लिए 1-1 लाख राहत की। तो हमने डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री का एक सख्त रवैया देखा, तो वहीं उनका संवेदनशील रवैया भी हम अक्सर देखते आए हैं। जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, लगातार हम देखते आए हैं कि कोई भी इस तरह का हादसा हो, अधिकारियों का दुर्व्यवहार हो, उस पे वो सख्त कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं हिचकते हैं और तत्काल कार्रवाई करते हैं। चलिए इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, अब मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर वानी आहलूवालिया, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी। स्वागत है वानी जी आपका। और साथ में है आनंद जैन कासलीवाल, प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो वानी जी आप ही के पास आऊंगी। लगातार अगर हम बात करें, जब से हम डॉक्टर मोहन यादव को देख रहे हैं, तो उनका इस तरह के जब हादसे होते हैं या अधिकारियों का जो व्यवहार अगर जनता के प्रति नहीं सही होता है, तो हम देखते हैं कि वो तत्काल कार्रवाई करने से नहीं चूकते हैं, तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। साथ ही अगर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं तो उस पे हम उनका संवेदनशील व्यवहार भी देखते हैं। जैसे कल ही का है, कल जब उनके कारकेड से एक ऑटो वाले को टक्कर हो गई, तो तत्काल उन्होंने
ऑटो में जो बैठे थे सवार लोगों को उन्होंने इलाज के लिए भेजा, उनको मुआवजा भी दिया, साथ में ऑटो वाला जो था उसको भी उन्होंने जो है उसके लिए भी तत्काल से जो है एक कार्रवाई की। तो दो तरह का जो है नेचर देखने को मिलता है, संवेदनशील साथ में सख्त। क्या कहेंगी आप? वाणी जी, टेक्निकल खामी से शायद वाणी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी। चलिए आनंद जी आपसे पूछ लेती हूं, इस पे तो कांग्रेस भी कहेगी कि हाँ देखिए सख्त लहजा अपनाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो, सुनाई दे रही है। नहीं, सख्त लहजा कहाँ हुआ मैडम? अगर बच्चों की मौत के बाद अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो सख्त कहाँ हुआ? ये जो जर्जर भवन या जर्जर बिल्डिंग की जो भी हालत आज पूरे प्रदेशों में है, इसका सर्वे तो अप्रैल और मई में हो जाना था, लिस्ट बन जानी थी। अब आप अगर मौसम के हिसाब से आधा बारिश गया, अगस्त आधा के करीब होने आया है, और अगर आप घटना हो रही है और आप बहुत सख्त लहजे की बात कर रही हैं, तो अरे मर गया है अगर कोई तो आपको एक्शन लेनी पड़ेगी एज ए मुख्यमंत्री, आपकी जवाबदारी है, नैतिक जवाबदारी है। पर क्या आप अप्रैल मई में ये जो सर्वे होना था जर्जर भवनों का, उसकी लिस्ट तैयार हुई क्या? उसके लिए अधिकारियों ने कुछ काम किया क्या? वहां तो आपके अधिकारी वर्ग सोए थे, आप भी सोए थे। अब मौत होने के पश्चात अगर आप बोल रहे हैं कि सख्त लहजा है, सख्त काम कर रहे हैं, अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं, तो मरने वालों की जान थोड़ी वापस आ जाएगी उससे? बताइए आप। पूछ लेती हूँ वाणी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जो बच्चे पहुंच रही है और जी मैं जैसे कि पहले भी कह रही थी, जुलाई अगस्त में आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। प्रशासनिक व्यवस्थाएं कोई बहुत अच्छी है अभी वर्तमान में। जी वाणी जी। जी सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज के दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, और मुक्ता जी आपको, आनंद जी को मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, एक तरफ भाजपा की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और जो मुखिया है यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनका सख्त रवैया, उनका एक इक्विवोकल रवैया, यानी कि सबको बराबर एक ही तराजू में तोलने का रवैया, और वो किसी को बख्शते नहीं, किसी की गैर जिम्मेदार तरीके से अपने काम करते में टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, और दोषियों को वो बख्शते नहीं। जो अब मेरे साथी बोल रहे थे, जो विद्वान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, तो ये कह रहे हैं कि मौत हो गई है। देखिए, ये गंदी ओछी राजनीति है। मुक्ता जी, आपको याद होगा, आप भोपाल के रहने वाली हैं, तो भोपाल में कई वर्ष पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। क्या हुआ था उसमें? कांग्रेस के ही शासन में एक इतने बड़ा गुनाह हुआ था पूरे समाज के लिए, और वो गुनाह तो हुआ, वो गैर जिम्मेदार तरीके से एक बहुत बड़े रसायन की फैक्ट्री का संचालन तो हो रहा था कुछ विदेशी लोगों के द्वारा, परंतु इनके कांग्रेस के आला अधिकारी और ऊपर के नेताओं ने जाकर उनको विमान तक भी छोड़ा कि भागिए, यहाँ देश छोड़िए। लाखों हजारों की तादाद में लोग मरे हैं, आगे वाली 3 पुश्तें इनकी और बीमारियों के साथ पैदा होंगी। तो ये जो इन लोग की रवैया है, इनकी जो नीति रीति है, वो बहुत स्पष्ट हो जाती है। जहां मौत होती है वहां ये राजनीति करते हैं। पर मोहन यादव जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के असूलों और सिद्धांतों पर चलते हुए जहां कोई गलती होती है वहां बख्शते नहीं, जहां कुछ गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई होती है वहां उसके ऊपर ठोस कार्रवाई करते हैं, ना कि रिलीफ को रोकते हुए फोटो खिंचवाने के लिए 50 लोगों को लेके जाएं। और जब हम आपको, जैसे वायनाड में देख चुके हैं आप, कि जहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत बोला गया क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, इवैक्यूएशन करिए, कुछ नहीं, सोते रहे। जब लोगों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई तो 3 दिन बाद याद आया राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को। 50 तो फोटोग्राफर्स गए साथ में वहां पे इनकी फोटोज खींचने के लिए। ये सब हम इस नौटंकी में विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं ठोस कार्रवाई पे।
मोहन यादव ने पूरे प्रदेश में सबको वार्निंग दे दी है। जहां जहां जर्जर इमारतें आपने ओवरलुक की हैं, जो लिस्टिंग होनी है उसको तत्काल करिए पूरा, और ऐसी दोबारा गैर जिम्मेदार तरीके से अपने कार्य के ऊपर आप प्रभाव ना डालें, आप उसको तत्काल सुधारिए और अपने कार्य के प्रति समर्पित रहिए। जी आनंद जी, देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर कार्रवाई तो उन्होंने तत्काल करी, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और मुझे याद है, देखिए आप याद करेंगे आपकी जब सरकार थी, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे, लगातार उस समय कई बार जो है आरोप लगता था कि कमलनाथ वल्लभ भवन से नहीं निकलते। कई बार ऐसे हादसे भी हुए लेकिन वो वल्लभ भवन से नहीं निकलते थे। कम से कम मुख्यमंत्री तत्काल कार्रवाई तो करते हैं। मैडम, मेरे प्रश्न का जवाब अभी भी नहीं आया। ये सीधे राहुल गांधी, वायनाड, प्रियंका गांधी पे चली जाती है। मैंने जो आपसे पहले भी प्रश्न पूछा और अभी फिर पूछ रहा हूँ, सर्वे का कार्य जर्जर बिल्डिंग का अप्रैल मई में होना चाहिए था। अधिकृत जानकारी है, जानकारी प्रेषित करिए। उसकी लिस्ट कहाँ है? क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे कि प्रशासनिक अधिकारी सो रहे थे? आज अगस्त में 9 बच्चों की मौत होने के बाद आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। 9 बच्चों के कंधे पे, सबके कंधे पे वो लोग पीठ थपथपा रहे हैं। अरे जो काम अप्रैल मई में होना था उसका आदेश आज जारी कर रही है। आपके वरिष्ठ नेता, आपके मुख्यमंत्री, उनके डीजीपी, उनके मुख से ये सब सुनने आ रहे हैं। आप अपनी हजारों लाखों लोग अपनी मौत को गले लगा लिए अपनी नींद में। शर्म करिए। अप्रैल मई में राजनीतिकरण करते हैं हर चीज का। उस पर कार्रवाई होना थी। आज जुलाई में जब लोग मर गए, बच्चे मर गए, उसके बाद आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप कैसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं? मतलब आप इंतजार कर रहे थे कि लोग मरेंगे तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। आनंद जी देखिए, ये सवाल तो बनता है। आनंद जी जो वाणी जी जो सवाल रेज कर रही हैं, वाणी जी ने जो सवाल पूछा है कि जब आपके मुख्यमंत्री उस समय स्वर्गीय अर्जुन सिंह थे, गैस हादसा हुआ था, उस समय कार्रवाई करने के बदले उनको जो है एयरपोर्ट पे जाके छोड़ा गया था, उस पर आप क्या जवाब देंगे? नहीं, मैं पुरानी कोई बातें नहीं करना चाहता। ये बीजेपी के प्रवक्ता हर बार को बात को टर्न करते हैं, हर बात को टर्न करते हैं। अरे वर्तमान में जवाबदारी आपकी है। 20 साल से सरकार वायनाड में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी 3 दिन लेट क्यों गए? 50 फोटोग्राफर्स को लेके क्यों गए? उसके साथ में ड्रोन भी था कवरेज में। अरे भाई क्यों तमाशा बना है? वहाँ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को रोकना पड़ा 7 घंटे के लिए, क्योंकि आपके शहजादे वहां चले गए थे फोटो खिंचवाने। जो कार्रवाई अप्रैल मई में होना थी, आप अभी क्यों कर रही हैं? आपको अधिकृत जानकारी है कि नहीं हुई है? प्रदेश में जब मर गए उसके बाद आप कर रही हैं, यही तो मेरा सवाल है। अरे आदमी बाढ़ में बह जाएगा, उसके बाद आप बातें कर रही हैं, तो उससे क्या लेना देना? आपकी पहले की तैयारी क्या है? हर चीज में आप बोल रहे हैं तत्काल एक्शन ले रहे हैं। अरे भाई आदमी मर गया, कोई घटना हुई तो लेना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री का काम ही वही है। आपकी तो जवाबदारी आपत्तिजनक है आनंद जी, हमेशा रहती है। बताइए क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? क्या बोल रहा हूँ? बच्चे मर गए और आप बोल रहे हैं हमने एक्शन ले लिया। अरे तो पहले जर्जर भवन की लिस्ट में अगर वहाँ जर्जर भवन कलेक्टर, एसडीएम अगर काम करते, वो लिस्ट देते, तो वहाँ वो कार्यक्रम नहीं होता। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो वहाँ पे कथावाचक होते हैं वो भी जिम्मेदार रहेंगे, मकान मालिक भी जिम्मेदार रहेंगे। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जितने एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है वो इसके लिए सचेत हो जाए, अन्यथा उनके ऊपर भी वो कार्रवाई करेंगे। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, देखिए ऐसा है आनंद जी कि कांग्रेस काल के जो घिसे पिटे और जंग लगे हुए कार्य है ना, उनके ऊपर हमें बहुत हम उनकी मानसिकता भी बदल रहे हैं और लोगों को भी सुधार रहे हैं, उनको भी अपने कार्य के प्रति सचेत कर रहे हैं, व्यक्ति निर्माण कर रहे हैं। हम आप लोगों ने तो था सिर्फ राहुल गांधी का निर्माण किया है। अरे फिर आप राहुल गांधी की बात पे आ गई। अरे प्रदेश में मुख्यमंत्री आपके हैं, शिवराज जी 20 साल आपके मुख्यमंत्री रहे। 20 साल में जर्जर भवनी की व्यवस्था नहीं, हर साल लोग मर रहे हैं और आप बेशर्मी से हमारे राहुल गांधी के लिए बोल रही है। अरे प्रदेश तो संभालिए आप, और नहीं समझता तो छोड़िए। नहीं, मुख्यमंत्री ने देखिए डॉक्टर मोहन यादव लगातार ये निर्देश दे रहे हैं ना आनंद जी।
मैडम लिस्ट तैयार की जाए। आनंद जी, हम तो मेरी बात सुनिए, फिर आप फिर डाइवर्ट कर रही बात को। जनता ने निर्देश कब लगाया देना है, चाहिए? प्रदेश अप्रैल और मई छोड़ने को तो जनता ने जर्जर आपको भवन मजबूर की किया है। लिस्ट जारी की गई थी क्या? उसमें यह बिल्डिंग थी क्या? नहीं थी। नहीं थी मतलब उसका सर्वे नहीं हुआ था। तो ये घटना के बाद अगर कोई तत्काल कार्रवाई करते हैं तो ये जनता के नुकसान का कारण है, जनता के मरने का कारण है। अगर यही अधिकारी वर्ग टाइम पे काम करते अप्रैल मई में तो शायद वहां पे आज बच्चों की मौत नहीं होती। हमारा भी प्रश्न वही है। और कार्य करना तो इनकी नैतिक जवाबदारी है। तत्काल एक्शन ले रहे हैं तो मुख्यमंत्री का काम है भाई, प्रदेश संभाल रहे हैं वो, जनता ने उनको चुना है। देखिए आनंद जी, आपने पहले भी देखा होगा, जैसे मैंने पहले भी कुछ घटनाओं का जो है जिक्र किया, लगातार हम देखते हैं मुख्यमंत्री का, चाहे वो अधिकारी हो, जो अधिकारी दुर्व्यवहार करते हैं जनता के साथ, सही जवाब नहीं देते हैं, कार्रवाई नहीं करते, हमने उनपे भी उनको एक्शन लेते हुए देखा है। ये आपने भी देखा है ना? मैडम अभी नहीं, अभी नगर निगम में 300 करोड़ का घोटाला हुआ इंदौर में। कितने का? आज भी अधिकारियों को जेल नहीं 300 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसको संज्ञान में लेकर वो एक्शन ले रहे हैं, वो उनको दंड कर रहे हैं। लेकिन आप वो जो 15 महीने की जो सरकार थी उसके ऊपर आपके मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? वो ट्रांसफर इंडस्ट्री, वो क्या उसके हिस्से थे? आपके पास ट्रांसफर इंडस्ट्री का कोई प्रूफ है? पूरे प्रदेश में है मुक्ता जी। मुक्ता जी, क्या प्रमाण चाहिए ट्रांसफर इंडस्ट्री का? की सरकार ने फाइलें खोली है, उस पर एक्शन कहाँ हुआ? कल हमारा प्रदर्शन है इंदौर में, आप आइए देखिए। आपने अभी कहा कि अगर आपसे काम नहीं होता प्रदेश छोड़ दीजिए। आपको आनंद जी दिख नहीं रहा है, आप साफ करिए अपनी दृष्टि। एक्चुअली गला लगाया है जनता ने। देखिए आनंद जी, हम लोग विषय पे आ जाते हैं। आनंद जी, वाणी जी, एक मिनट, हम लोग विषय पे आ जाते हैं। विषय क्या है कि मुख्यमंत्री ने तत्काल एक्शन लिया। क्या ये सराहनीय पहल नहीं है? हमें ये तो मानना होगा। देखिए नहीं, कैसे मानेंगे? जब वो मतलब मुख्यमंत्री एक्शन ले रहे हैं, आनंद ये सही नहीं है। आनंद जी, आप ये कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री एक्शन अगर ले रहे हैं, कोई हादसा हो रहा है और मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं, तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं ये सही नहीं है? तो ये उसमें अच्छा क्या है? उनकी जवाबदारी है, नैतिक जवाबदारी। नैतिक जवाबदारी ये कांग्रेस की खूबी है, लोगों की मौत पे राजनीति करना। और आपको मैं इतना बता दूं, मुख्यमंत्री के कड़े रवैये से एक भारत देश हो रहा है सबके लिए। आप कर रही है, अधिकारी डरेंगे, अधिकारी अपना काम करने में अधिकारियों को बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतेंगे। अब देखिए आनंद जी, एक ये परसेप्शन, राजनीति में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राजनीति में और मुख्यमंत्री के जो कार्रवाई और जो उनका एक्शन होता है, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट उसमें होता है। तो देखिए जिस तरह से लगातार हम लोग देख रहे हैं, पिछले जितने जो 7-8 महीने में मुख्यमंत्री का जो हमने कार्यकाल देखा है, उसमें हम देख रहे हैं लगातार जो है वो तत्काल एक्शन लेते हैं और एक ये मैसेज देने की कोशिश है कि ये सरकार टॉलरेट नहीं करेगी चीजों को। वो लगातार इस चीज को वो बार बार ये जो है एक परसेप्शन, एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों को। तो क्या इसको आप सही नहीं मान रहे? नहीं, इसलिए नहीं है कि जब पानी का, बाढ़ का पानी निकल जाता है उसके बाद अगर आप बांध बांधेंगे तो ये जस्टिफाई नहीं है। अभी वर्तमान में इन्होंने रोडों के लिए एक ऐप इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है मैडम, आधी बारिश निकल चुकी है। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है रोड की गैप की वजह से कनाडिया रोड पे, मैं उसका वीडियो आपको डालूंगा। उसका आज तक कनाडिया रोड पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं पिछले 21 जून से लेके आज तक मेरा हाथ में फ्रैक्चर है और उसमें रॉड डली है। मैंने खुद ने व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, यहाँ के महापौर को मैसेज दिया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैडम जब मेरे पे नहीं हो रही है, प्रदेश का मैं प्रवक्ता हूँ, मेरे पे कोई सुनवाई नहीं हो रही और आप पूरी बारिश हो गई, आधी से ज्यादा समय निकल गया, उसके बाद आप ऐप लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि यही कार्य अगर आप समय के पहले करते तो शायद लोगों की जान बच जाती, लोगों को एक्सीडेंट से बच सकते थे। आज की पेपर की न्यूज है, कनाडिया रोड पे तुलसी सिलावट जी की विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। भास्कर की न्यूज की कटिंग में आपको बताता हूँ। चलिए इस पे वाणी जी का ले लेती हूँ। वाणी जी क्या कहेंगी, जो ये अपने जो इनके साथ हादसा हुआ है और इन्होंने जो है जानकारी पूरी पहुंचाई है? मैं इनके साथ हादसा हुआ है, मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और इनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले। मैं एक
को प्रवक्ता भी और एक इंसान के तौर पे ऐसी प्रार्थना करती हूँ। पर देखिए, हमें ये स्वीकारना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पूल्स हैं उधर एक बहुत साफ संदेश भेज रही है कि अपना काम अब निष्ठा से करिए। दूसरी चीज, देयर इज नो डिफरेंस, मतलब कहीं भी भेदभाव नहीं कर रही है कहीं एक्शन लेने में, सबके ऊपर बराबर कार्रवाई है। जो दोषी है वो दोषी है, बिल्कुल। जो दोषी है, देखिए कार्रवाई, एक मैसेज तो जा रहा है, एक सख्त रवैये का मैसेज तो जा रहा है। और हमने ये भी देखा है मुख्यमंत्री का एक संवेदनशील, इसके अगर उलट बात करें तो एक संवेदनशील नेचर भी उन्होंने दिखाया है। वो अपने कार्रवाई में एक संवेदनशीलता भी दिखाते। चलिए आनंद जी, आप लगातार जो बात कर रहे हैं, बारिश का समय है, पहले एक्शन नहीं लिया, अधिकारियों ने नहीं लिया, तो क्या कांग्रेस, आपकी भी, कांग्रेस की भी तो सरकार थी 18 महीने की, और उससे पहले मैं आपको ध्यान दिला दूं 2003 से पहले, तब तो बोला जाता था कि गड्ढों में सड़क होती थी। और 18 महीने की जो आपकी सरकार थी कांग्रेस की, कमलनाथ जी की, तब क्या इस तरह के हादसे या सड़कों में गड्ढे नहीं होते थे? नहीं, 18 महीने की सरकार में गड्ढे नहीं थे। 2003 का मैं स्वीकारता कि उस समय गड्ढे होते थे। 2018 से 20 में गड्ढे नहीं थे सड़कों में। सुनिए, नहीं, गड्ढे नहीं थे सड़कों में। हाँ जी, 2018 से 2020 तक आप लोग की सरकार थी कांग्रेस की, गड्ढे नहीं थे सड़कों में, आप कह रहे हैं? नहीं थे। जो आज स्थिति वैसी नहीं थी। आज की तो मेरे पेपर की आपको कटिंग भेजूंगा मुक्ता जी, हर पेपर लिख रहा है, हम नहीं बोल रहे, आपका मीडिया बोल रहा है। नहीं, उनका दावा है, आनंद जी का कहना है कि कांग्रेस ये कह रही है 2018 से 2020 जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में सड़कों में गड्ढे नहीं थे। ये हंसने वाला एक इनका बयान है, क्योंकि इनको, मुझे लगता है, खुद एक आरटीआई लगा के मुझे लगता है आंकड़े लेने चाहिए कि 2000 इनके जो ये कार्यकाल की आप जिक्र कर रही हैं, हमारी 13 महीने की सरकार थी, 18 भी कहा थी, 13 महीने की सरकार। चलिए 13 महीने में गड्ढे नहीं थे, आप यही कह रहे हैं ना? 13 महीने में गड्ढे नहीं थे, गड्ढे नहीं थे। तो आप उसके ऊपर अध्ययन करिए भाई साहब। जो लोग कांच के घर में रहते हैं ना, अच्छा, वो ऐसे पत्थर नहीं फेंका करते। परिस्थिति बदल जाएगी। नहीं, 2003 का तो मान रहे हैं आनंद जी, आनंद जी मान रहे हैं कि 2003 से पहले गड्ढे थे, सड़क नहीं थी, लेकिन 2018 में जब इनकी सरकार दोबारा आई थी तब फिर से गड्ढे नहीं थे। नहीं, उस समय नहीं थी तो जनता ने हमको प्रजातंत्र के तरीके से बाहर किया ना, हमको उसकी सजा मिली ना, हम कहाँ उससे डिनाई कर रहे हैं? लेकिन अभी भी आप सीख नहीं रहे हैं ना, तो आप ऐसे ही रहेंगे। गलती है, अरे हमने तो माना और हम बाहर हो गए सरकार से। आप अभी तो मानिए कि गड्ढे की रोज रिपोर्ट है, वो तो मानिए। मैं बोल रहा हूँ उसकी तो सुनिए, आप उसको भी नहीं सुनना चाहते। आपको सिर्फ बीजेपी की या मोहन यादव जी की तारीफ करना है, अहलूवालिया जी को, बाकी कोई काम नहीं है। इनका प्रवक्ता है इसलिए उनको करना है, उनकी ड्यूटी है। पर उनको ये बोलिए कि वहां मैसेज दीजिए कि समय के पहले जाग जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, लोगों की जान बचेगी, लोगों की सुरक्षा होगी और लोग आपकी भी तारीफ करेंगे। चलिए वाणी जी, लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो दो पहलू हमें देखने को मिल रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव के बारे में, एक तरफ सख्त तो दूसरी तरफ संवेदनशील, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि ये जो हमारे मुखिया हैं, इस प्रदेश के मुखिया हैं, इन्होंने एक बैलेंस करके अपना कार्यकाल ये कर रहे हैं। ये संवेदनशीलता के साथ सख्ती भी बरत रहे हैं। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी मुक्ता जी, अगर जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे थे 2003 के पहले, तो ऐसा था कि इंदौर भोपाल के एरिया में अगर हम एक्सीडेंट्स का रेशियो देखेंगे तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 के किसी एक गांव में जितनी मौतें होती थी वर्ल्ड वॉर 2 में, उससे भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा निकले। वाणी जी और आनंद जी, आपको एक बात बताना चाहूंगी, 2003 से पहले जो सागर की हम बात कर रहे हैं, कल जो सागर में घटना हुई है, सागर, भोपाल से सागर जाने में जो अब हम 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच पाते, पहले 8 घंटे लगते थे। ये तो आप मानेंगे ना आनंद जी? 10 तो मैडम मैं स्वीकार रहा हूँ कि 2003 में हमने जो गलती करी उसका जनता ने हमको प्रतिशत दिया और हम सरकार से बाहर हो गए। अभी वर्तमान की क्यों नहीं बात करती हैं आप? वर्तमान में मैं अभी मीडिया के पेपर आपको भेजता हूँ मैडम, व्यक्तिगत तौर पे आप देखिए और इनको भेजिए ताकि स्टडी करें। निकलती है वो सब भाजपा सरकार अभी क्यों बनाना पड़ा अगस्त में?
अगस्त में ऐप क्यों बनाना पड़ा? अरे भाई पहले से बना सकते थे, आप पहले से सर्वे कर सकते थे। नगर चलिए, निगम को समय की ताकीद कर सीमा सकते थे है। कि रोड खराब डॉक्टर है। वाणी जी आपका और आनंद जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर मोहन यादव की। अगर उनका दो रूप देखने को मिलता है, हम लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ वो सख्त कार्रवाई करने से हिचकिचाते नहीं है, तो दूसरे तरफ जहां पे जरूरत होती है वहां पे वो संवेदनशील भी नजर आते हैं। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।